विद्यार्थियों, अन्नू इंजीनियर वाला यूपी 13 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी 2000 फरवरी 2025 में आने वाली थी, परंतु किसी कारणवश नहीं आने के कारण सितंबर में इसका विज्ञापन आया है। फुल नोटिफिकेशन है ये, मैं आपको बताता हूँ, आप देख लीजिए। ये है हमारी रिवाइज्ड एडवर्टीजमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन वैकेंसी फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्नीशियन थर्ड, ऑपरेटर थर्ड, ITI प्लांट अटेंडेंट थर्ड, ITI इन स्टेट पावर कंपन्स ऑफ राजस्थान, कंपनीज ऑफ राजस्थान। एडवांटेज नंबर है इसका ये इतना, देख लीजिए। ये सेकंड राउंड कैंडिडेट विल बी कोल्ड नॉट अप्लाई ईयरली कैन नाउ योर अप्लाई फ्रॉम 10 सितंबर से स्टार्ट होगा, 25 सितंबर तक ये चलेगा है यहाँ पे। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये है now in this second round online application for are invited for appointments as technician third, ITI operator third, ITI oblique plant attendant third, ITI under the common requirement exercise of four power companies of Rajasthan। ये है जी field and areas of operation of four power companies of राजस्थान। जो है ये वैकेंसी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एरिया ऑफ ऑपरेशन। ये एंटर राजस्थान मेन पावर जनरेशन प्लांट आर लोकेटेड ऑफ कोटा, सूरतगढ़, छबरा, बरन, जलावर, रामगढ़, जैसलमेर, बनवारा, धौलपुर एंड इन जगहों पे जो इनकी लोकेशन है यहाँ पे रहेगी, ये देख लीजिए आप। राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये यहाँ पे रहेगी, इन जिलों में रहेगी, ये देख लीजिए आप। अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड AVVNL डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अजमेर वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे यहाँ सब में ये यहाँ पे इसका वो होगा। ये जोधपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JDVVNL इलेक्ट्रिसिटी, ये जोधपुर में, इधर जोधपुर साइड में जितने भी ये हैं सारे इसके अंदर में आते हैं, इस वाली कंपनी के अंदर में आते हैं। आगे चलते हैं। ये जो राजस्थान विद्युत वितरण उत्पादन निगम लिमिटेड में जो वैकेंसी है इसमें ग्रुप वाइज है। ये इन नॉन TSP एरिया में देखो, जनरल में है तुम्हारी टोटल वैकेंसी इसमें 60 है, टोटल वैकेंसी 60 है। उसके बाद में अनरिजर्व कैटेगरी है हमारी, ये ओपन कंपटीशन ऑफ OC जो है, OC में 19, OC में है तुम्हारी 5, विडो SC BC में है, और SC MCB में है, और SC SC में है, और ST में भी ऐसी ही तरीके से हैं, और AWS में भी इसी तरीके से हैं। कंपनी ग्रुप सेकंड में टोटल 30 वैकेंसी हैं, और आगे बाइफर्केशन दिया हुआ है सारी वैकेंसियों का।
ग्रुप थर्ड में भी 30 वैकेंसी हैं, इसमें भी आगे बाइफर्केशन है। और ग्रुप 4 में भी 30 वैकेंसी हैं, देख लीजिए आप, आगे बाइफर्केशन हर कैटेगरी का दिया हुआ है। आगे चलते हैं। और इसमें ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देख लीजिए आप, जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं पीएच हैं, ये पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन सर्विस कैंडिडेट ऑफ निगम। देखो ये रेगुलर हैं, बैकलॉग हैं और टोटल वैकेंसी आता है। ऐसा ही जो कुछ रेगुलर की जो वर्तमान की, बैकलॉग की पुरानी भर्ती जो होती है वो होता है। इस तरीके से इसमें सारे में ये दे रखी हैं, चारों ग्रुपों में, देख लीजिए आप। उसके बाद आगे चलते हैं। जो जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड है, इसमें ये अजमेर विद्युत निगम और तुम्हारे जोधपुर विद्युत निगम में टोटल JVVNL में 600 वैकेंसी हैं। आगे बाइफर्केशन सारा दिया हुआ है, टोटल 603 वैकेंसी का। और ये तुम्हारा जी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में है जी तुम्हारी 310 वैकेंसी। आगे बाइफर्केशन हर भर्ती का दिया हुआ है ये रहा। और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 901 वैकेंसी है। इसमें हमारा आगे देखो बाइफर्केशन हर कैटेगरी का दिया हुआ है, कहाँ जनरल, OBC, तुम्हारा MCB, SC और ST और EWS। आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में देख लो वही जो PS वाले फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, सर्विसमैन, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, और इन सर्विस कैंडिडेट फॉर निगम, इनके लिए तीनों ग्रुपों में दे रखा है, देख लीजिए ये भी। और बाकी इनकी वैकेंसी दे रखी है, ये भी इस तरीके से इनकी वैकेंसी भी दे रखी है, देख सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं, चलो। ये TSP एरिया में ये कंपनी ऑफ नेम है, नेम ऑफ कंपनी जो है ये है अजमेर में और तुम्हारी जोधपुर में 188 पोस्ट हैं, और इसमें 11 पोस्ट हैं जोधपुर में। और हॉरिजॉन्टल में आपकी ये हैं तुम्हारी हैंडीकैपर्स की टोटल वैकेंसी, और जोधपुर में भी ऐसी ही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी नोट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन सब्जेक्ट इंक्रीज डिक्रीज एट द स्क्रिप्ट ऑफ कंसर्न्ड विद्युत निगम डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी ड्यू टू वन और अदर reasons. No separate notification of procurement will be issued by such charge. आगे सैलरी के बारे में देख लीजिए। सैलरी क्या है इसकी। कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट फील्ड इंटेली engaged एप प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ पीरियड ऑफ, जो ट्रेनिंग पीरियड में जो वैकेंसी होगी वो उसके लिए 2 ईयर एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग दे विल बी पीरियड फिक्स रेम्यूनरेशन ऑफ 13,500 रुपये पर मंथ। जो इसमें होगा, जो सैलरी होगी आपकी 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में 13,500 रुपये पर मंथ होगा। उसके बाद में जो ये होगा लेवल, जो आपका पीरियड विल बी फिक्स एट मिनिमम फर्स्ट कॉल लेवल 4 इन पे मैट्रिक इन 19,200 रुपये पर मंथ। अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स विल बी पेड एज पर रिलेवेंट रूल्स। जो इसके जो रूल होंगे उसके हिसाब से सारी सैलरी और अलाउंस दिए जाएंगे 2 साल की पूरी ट्रेनिंग के बाद में। उसके बाद आगे आते हैं जो एजुकेशन है, इसमें ये देख लीजिए। एजुकेशन के बारे में, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोसेस द क्वालिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी फ्रॉम RBSC और CBSE और अदर देन इक्विवेलेंट बोर्ड अलॉन्ग with ITI, NCVT, SCVT, NEC equivalent qualification in any of trade method mentioned against name of company carry under on the fixed date fixed from document verification.
जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, उसमें जो वैकेंसी हैं, पोस्ट का नाम टेक्नीशियन है, ऑपरेटर है और प्लांट अटेंडेंट थर्ड है। टेक्नीशियन थर्ड, प्लांट ऑपरेटर थर्ड और तुम्हारे प्लांट ऑपरेटर थर्ड, प्लांट अटेंडेंट थर्ड ITI। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन S20 फिक्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। ये ग्रुप 1 में इलेक्ट्रीशियन ऑब्लिक पावर इलेक्ट्रीशियन ऑब्लिक वायरमैन, ग्रुप 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ऑब्लिक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट OPA, ग्रुप 3 में बॉयलर अटेंडेंट स्टीम टरबाइन कम एक्सुलरी प्लांट ऑपरेटर, ग्रुप 4 में वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक एंड फिटर। JVVNL में है तुम्हारी, JVVNL में टेक्नीशियन थर्ड ITI इलेक्ट्रीशियन पावर इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ऑब्लिक लाइनमैन SBA। ये AVVNL में और JDVVNL में भी यही है। तीनों का सिलेबस है, तीनों का सिलेबस एजुकेशन जो मांगी गई है वो सेम है। आगे आ जाओ, ये देखो candidate process ITI NCVT NAC election power of wireman threat as can be vacancy RVNL SJVNL AVVNL and GDVNL given of performance of company of their choice performance given candidate their application for the regard to company's shall be final irrevocable thereafter on second opportunity shall be given for any charge in such performance. Candidate must be process knowledge of the Hindi written देवनागरी स्प्रेड। हिंदी और देवनागरी में ये जो होगा, जो कैंडिडेट होंगे उसके लिए है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसमें है तुम्हारे सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इंडियन आर्मी इन नेवी एयरफोर्स कंसर्ट इक्विवेलेंट टू ITI NCVT NAC ओनली कंसर्ट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और अदर हायर एजुकेशन हायर क्वालिफिकेशन विल बी नॉट कंसर्ट टू ITI। अगर ITI से ऊपर के जो है वो इसमें आप एलिजिबल नहीं करे जाओगे। अगर आप ये लगाओगे तो वो कंसर्ट, इसमें हायर एजुकेशन कंसर्ट नहीं करनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये चीज़ देख लेना आप। करेक्टर्स देखो तो द करेक्टर ऑफ कैंडिडेट अपॉइंटमेंट मस्ट बी सच एज द टू क्वालिटी हिम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस देयर दिस विद्युत निगम। फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए आपकी, करेक्टर भी आपका ठीक होना चाहिए, जब भी लेंगे वो। एज देख लो अपनी एज, जो एज है वो हमारी मस्ट भी 18 ईयर, तो मिनिमम 6 मैक्सिमम 28 ईयर। जनवरी नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट फिक्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 1/1/2026 के उसके होनी चाहिए। और RVNL में 31 साल है तुम्हारी, इनमें लास्ट 30 साल तक हो जाएगा। दिस अपर इन मेथड रिलैक्सेशन, जो एज में रिलैक्सेशन होगा उसके लिए 5 साल की जो होगी वो SC के लिए होगी और BC EWS के लिए। ये 5 ईयर केस वुमेन कैंडिडेट विल बी जनरल कैटेगरी अवेलेबल एंड 5 ईयर के लिए जनरल के लिए भी 10 साल के लिए ये है। इसमें ये चीज़ देख लेना। चलो आगे चलते हैं, ये देखो सारे इंस्ट्रक्शन देख लेना आप, क्या क्या है। वैसे जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी है। इसका ये है, जो आपकी ये फ़ी होगी ये नॉन रिफंडेबल होगी शायद, ये नॉन रिफंडेबल है, ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए एक बार। जो इसके फॉर्म जो स्टार्ट हैं वो 10 सितंबर से लेके
और 25 सितंबर तक होंगे। कोई भी इसमें ये लिंक लगे हुए हैं, आप देख लेना एक बार। फॉर्म भरना ना बोले कोई भी लोग, कोई बच्चा। आगे चलते हैं, देखते रहो। जो एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी, एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल की, और जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए 1000 रुपये होगी। और जो तुम्हारे राजस्थान से संबंधित, राजस्थान जो हम जिसका राजस्थान है, वो 500 रुपये देंगे खाली। जनरल वाले और राजस्थान जो अदर कैटेगरी वाले, अदर स्टेट वाले 1000 रुपये। राजस्थान एंड स्टेट वाले। पेमेंट का जो होगा वो 10 तारीख पेमेंट फ़ी जो ऑनलाइन मोड अवेलेबल होगा फ़ी, तो ये आपको 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जमा करनी ही होगी। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। सिलेबस देख लो इसका। सिलेबस देख लो। भाई मैथ और एलिमेंट्री मैथ एंड जनरल साइंस के 10 नंबर की होगी तुम्हारी। करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ राजस्थान की 35 नंबर का होगा। करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल ये तुम्हारी इकोनॉमी डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का 5 नंबर की आएगी। बाकी टेक्निकल का जो होगा 50 नंबर का होगा। टोटल पेपर 100 नंबर का होगा, 100 ही मार्क का होगा। टाइम होगा तुम्हारा 40 मिनट इसका, और 50 मिनट का, टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। थोड़ा ध्यान से करना। ये प्री एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है, ये मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम, इसके लिए जनरल साइंस 5 नंबर की चलेगी, मैथ 5 नंबर की, तुम्हारी करंट अफेयर ज्योग्राफी 30 नंबर राजस्थान और इंडिया वाली 10 नंबर की होगी। बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा, देख लीजिए आप। देयर सेल भी नो इंटरव्यू है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग होगी। जो इसकी जो मिनिमम मार्क हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए तो 30% होंगे, और तुम्हारे जो अदर कैटेगरी हैं वो 35% क्वालिफाई है। इससे नीचे लोगे तो बैठे नहीं, कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। उसके बाद आप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए आपको सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन में कैंडिडेट स्केच एंड फोटोग्राफ सिग्नेचर, प्रिंट आउट ई रिसिप्ट और फ्री डिपॉजिट की चाहिएगी। कैंडिडेट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ITI और NCT मार्क हाई स्कूल की सर्टिफिकेट चाहिएगा। ये PH वाला हैंडीक्राफ्ट, अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर किसी ने लगाया होगा तो। बाकी ये सब चीज़ देख लेना। ये है, ये डिवोर्स वगैरह का सब है इसमें। मैंने आधार कार्ड सर्टिफिकेट, करेक्टर एम्प्लॉय फॉर GBRPNL, ये देख लो, एक्सर्समैन के लिए भी है, सब है, सब के लिए दे रखा है।
है अच्छी वैकेंसी। ये राजस्थान में पहले कम थी, अब थोड़ा बढ़ा दी हैं। फॉर्म स्टार्ट की डेट देख लीजिए, इम्पोर्टेंट डेट हैं 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक है। हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखा, कोई दिक्कत हो तो इस पर बात कर लीजिए। 10 से लेकर 5 PM तक वर्किंग डे। दो दिन जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे वो तुम्हारे वो रहेंगे जी राजस्थान में, अजमेर में, भरतपुर में, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर। इनमें आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। बस यही है, और तो बाकी तो कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। अब बाकी इसको फॉर्म को भरना ना भूलें। 4 कंपनी दे रखी हैं आपकी, 3 और 1 6, 1 उत्पादन। अच्छी वैकेंसी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो उसमें। चलो ठीक है बच्चों, गुड बाय।